मूवी की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम ताकू मोरिसाकी है, वो ट्रेन का वेट कर रहा था। उसे अपने सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसे देख ताकू को यूं लगता है कि उसे वो जानता है। वो उसे सही से देखने की कोशिश करता ही है, पर वहां पर ट्रेन आ जाती है। सीन बदलता है जहां ताकू अपने सामान की पैकिंग करता है और एयरपोर्ट के लिए निकलता है। प्लेन में बैठे बैठे ताकू अपनी 2 साल पुरानी गर्मियों के मौसम की यादों को याद करता है, जहां ताकू कुछ पैसे कमाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी उसे उसके दोस्त यूताका का कॉल आता है। वो उसे स्कूल में बुला रहा होता है। स्कूल में पहुंचने पर यूताका खिड़की से एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ताकू को बताया है कि उसका नाम रिकाको है, जो मिड सेम में टोक्यो से यहाँ पढ़ने के लिए आई है। और कमाल की बात तो यह है कि वो मेरे ही सेक्शन में है और वो मुझे पसंद है। तो ताकू कहता है, क्या तुमने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया है? तुम्हें पता है ना मैं क्लास ना आकर जॉब करता हूँ। तो यूताका कहता है, क्या तुम अभी भी स्कूल ट्रिप कैंसिल होने से नाराज हो? ताकू कहता है, बिल्कुल नाराज हूँ। स्कूल ट्रिप कैंसिल करके हवाई ले जा रहे हैं हमारे स्कूल वाले। उसके लिए पैसे तो कमान पड़ेंगे ना। फिर दोनों बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। सीन बदलता है और कहानी बताने वाला कहता है, 1 साल पहले जूनियर स्कूल वाले ने स्टूडेंट्स के खराब रिजल्ट आने के चलते पेरेंट्स की मंजूरी के साथ स्कूल ट्रिप रद्द कर दी थी। तब यूताका और ताकू, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो इस ट्रिप कैंसिल होने के डिसीजन के खिलाफ खड़े होने पर मिले थे। तभी उन दोनों की दोस्तों होती है। ताकू ये सब याद करते हुए गेट से जा रहा होता है। तब यूताका ताकू को रिकाको से मिलवाता है। रिकाको उसे जापानी लहजे में हेलो करती है। फिर वो यहां से चली जाती है। फिर चलते चलते यूताका ताकू से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि रिकाको का यहाँ ट्रांसफर होने का कोई रीजन है? तो ताकू कहता है कि शायद उसके पेरेंट्स का यहाँ ट्रांसफर हुआ हो। ये बातें करने के बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं और ताकू ये सोच रहा था कि रिकाको भी केवल बॉयज के लुक्स पर जाती है, बाकी लड़कियों की तरह, बिना ये जाने कि वो कैसा व्यक्ति है। रिकाको पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही अच्छी थी और स्कूल की नेशनल क्रश का खिताब भी उसी को जाता था। हर लड़के की पहली पसंद रिकाको ही थी, जिससे यूताका थोड़ा परेशान रहता है। इन सब के बावजूद रिकाको क्लास में सबसे अलग रहती थी और अकेले ही बैठती थी। रात के खाने पर ताकू की मम्मी उससे उसकी स्कूल की बातें पूछती हैं। फिर वो टीवी देखने के बाद सोने जाने लगता है, पर उसे यूताका का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो रिकाको से मिलने गया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वो घर पे अकेली है। ताकू थोड़ा अजीब फील करता है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि यूताका को ऐसी लड़कियां पसंद है। समय बीतता है। ताकू और उसके दोस्त हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं और स्कूल की तरफ से हवाई की ट्रिप पर है। सभी स्टूडेंट ट्रिप का भरपूर मजा ले रहे थे, पर ताकू की तबीयत ठीक नहीं थी, जिससे वो समुद्र पर ना जाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। तभी वहां रिकाको आती है और उससे कहती है कि उसने उसके पूरे पैसे खो दिए हैं। ताकू उसे कहता है कि उन्हें इस बात की रिपोर्ट करनी चाहिए, पर रिकाको उसे बताती है कि वो पैसे लेकर आई थी, पर ट्रेवलर्स चेक के दौरान पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, इसलिए उसने $400 ज्यादा रखे थे जो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ताकू उसे कहता है कि तुम्हें इतने पैसे लाने की परमिशन नहीं थी। यह सुन रिकाको कहती है कि तुम बिल्कुल टीचर की तरह बात करते हो। फिर इनमें थोड़ी सी बहस होती है। फिर रिकाको उसे कहती है स्कूल के सर बॉयस उसे पसंद नहीं करते। यूताका काफी दयालु है और उसी ने तुम्हारे बारे में बताया कि कैसे तुम ट्रिप कैंसिल होने के खिलाफ खड़े हुए थे और तुम रेस्टोरेंट में काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई कि तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगे। ताकू थोड़ा सोचता है और फिर लिफ्ट में जाकर 60,000 येन लेकर आता है और रिकाकी को दे देता है। रिकाकी पैसे लेकर जाने लगती है और कहती है किसी को बताए नहीं, अगर उसकी मोम को पता चला तो उसे डांटेगी। ताकू कुछ सोच ही रहा होता है और वहां यूताका आता है। तो ताकू उसे पूछता है, क्या तुम डेट कर रहे हो? तो यूताका बताता है कि उसने सिर्फ उसे मूवी देखने के लिए बुलाया था। तो वो मान गई और रास्ते में तुम्हारे रेस्टोरेंट से गुजर रहे थे तो तुम्हारे बारे में बता दिया था। ताकू उसे बताता है कि रिकाको ने उसके पैसे खो दिए हैं, तो उसने उसे थोड़े उधार दिए हैं। यूताका थोड़ा सोचता है और फिर ताकू से टाउन घूमने की बात करता है। फिर सीन बदलता है। रात के वक्त पार्टी में रिकाको ताकी के पास आती है और उसे डांटती है क्योंकि उसने ये बात यूताका को क्यों बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से यूताका ने भी उसे पैसे दिए हैं। ये सब बोल के वो गुस्से से वह से चली जाती है। ताकू को रिकाको का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता और गुस्से में कहता है कि इसके मम्मी पापा ने पता नहीं इसे कैसे बड़ा किया है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सब ट्रिप से वापस आ चुके थे और ताकू के पास रिकाको की कुछ तस्वीर याद के तौर पर थी। और इसके अलावा यूमी नाम की लड़की रिकाको और ताकू की फ्रेंड बन गई थी। समय बीतता है और मई की छुट्टियां आ गई थी और ताकू के पास कोई पैसे नहीं थे। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे यूमी का कॉल आता है जो उसे घबराते हुए कहती है कि रिकाको और वो कॉन्सर्ट देखने के लिए ओसाका 2 रातों के लिए जा रही थी। लेकिन रिकाको ने प्लान चेंज कर दिया और अब वो दोनों का टोक्यो का टिकट करवा रही है। मैं मम्मी से झूठ नहीं बोल सकती, तुम ही उसे समझाओ क्योंकि तुम ही ने उसे पैसे दिए हैं। यह सुन के वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि रिकाको ने उसे झूठ बोला। वो फटाफट एयरपोर्ट पहुंचता है यूमी के पास इन सब चीजों के बारे में पूछने के लिए। वहां जाकर उसे पता चलता है कि रिकाको बहुत वक्त से अपने पिता से मिलना चाहती थी, जिसकी इजाजत उसकी मम्मी कभी नहीं देती उसे। इसलिए उसने ये प्लान बनाया और अब वो अकेले जाने की बात करती हैं ताकि पैसे खराब ना हो। पर रिकाको की खराब तबीयत के चलते ताकू उसके साथ जाने का फैसला करता है। टोक्यो पहुंचने के बाद रिकाको अपने पिता के घर जाती है और ताकू को अपने बॉयफ्रेंड के रूम में इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर रिकाको और उसके पिता अंदर जाते हैं और ताकू बाहर ही उनका इंतजार करता है। फिर रिकाको के पापा ताकू के लिए होटल में एक रूम रिजर्व करवाते हैं। वो वहां कॉल पर अपनी मोम से बात कर ही रहा होता है और तभी रिकाको वहां रोते हुए आती है। उसे रोते देख ताकू उसके रोने की वजह पूछता है। वो रोते रोते बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे और वो हमेशा से ही अपने पिता की तरफ थी, लेकिन आज उसे पता चला है कि उसके पिता कभी उसके साइड नहीं थे। रिकाको भावुक होकर ताकू के गले लग जाती है। फिर ताकू उसे शांत करने के लिए एक बियर देता है और बियर पीते पीते वो सो जाती है। रूम में एक ही बेड था जिस पर रिकाको सो चुकी थी, तो ताकू बाथरूम में बाथटब में सोने का फैसला करता है। तमाम मशक्कतों के बावजूद भी वो बाथटब में ठीक से सो नहीं पाता है। फिर सुबह रिकाको बाथरूम का दरवाजा ठोककर उसे जगाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसे चेंज करके उसके कोई पुराने दोस्त से मिलने जाना था। ताकू नींद के नशे में बाहर घूमने चला जाता है। चेंज कर लेने के बाद रिकाको अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और ताकू अपनी अधूरी नींद पूरी करने। पर तभी उसे कॉल आता है जिस पर रिकाको होती है। वो उसे कैफे में आने के लिए कहती है। फिर वो तैयार होकर वहां पहुंचता है। रिकाको उसे अपने दोस्त, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ओकादा होता है, उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर उनके बीच बहुत बातचीत होती है जिससे ताकू बोर हो जाता है और समझ जाता है कि रिकाको ने उसे सिर्फ दिखावा करने के लिए बुलाया है। ताकू उनकी फालतू की बातों से परेशान होकर वह से उठकर वापस अपने रूम में आ जाता है। ताकू लेटे लेटे रिकाको की बेतुकी हरकत के बारे में सोच ही रहा था और तभी वहां रिकाको आती है जो अपनी हरकत को एक्सेप्ट करती है और बताती है कि ओकादा सिर्फ अपनी बात किए जा रहा था, जिससे वो इरिटेट हो गई थी और वो खुश है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। अगले दिन दोनों अपने स्कूल आ गए थे और रिकाको ताकू को इस कदर नजरअंदाज करती है कि मानो वो ताकू को कभी जानती ही नहीं थी। फिर एक दिन युताका ताकू से टोक्यो ट्रिप के बारे में पूछता है। ताकू उसे बताता है कि वो अपने पापा से मिलना चाहती थी। युताका उसे बताता है कि उसने लाइब्रेरी के बाद रिकाको को प्रपोज किया था, पर वो यह कहकर मना कर देती है कि उसे इस गांव के लड़के पसंद नहीं। ये सुन के ताकू बहुत गुस्सा होता है और फौरन उससे मिलने के लिए निकल जाता है। क्लास के बाहर उनकी बहस होती है और दोनों एक दूसरे को कस के थप्पड़ लगाते हैं। वहां खड़े सभी लोग ये देख बहुत शौक होते हैं। फिर कुछ महीने बीतते हैं। पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था। रिकाको ने खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला कर लिया था, पर उसके एकेडमिक मार्क्स बहुत अच्छे थे। पर वहां सारी लड़कियां रिकाको से नाराज थीं क्योंकि उसके कारण सारे इवेंट्स कैंसिल हो रहे थे, जिसके चलते सभी लड़कियों ने रिकाको को घेरे में ले लिया था। तभी वहां इत्तेफाक से ताकू कचरा फेंकने आता है, जो लड़कियों को रिकाको पर चिल्लाते हुए देख लेता है। रिकाको उन सब से अपना पूरा बचाव करने की कोशिश कर रही थी। तभी झुंड में से एक लड़की रिकाको पर हमला करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि रिकाको उसके बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करती है। बाकी लड़कियां उसे रोकती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। इन सब से परेशान होते रिकाको ताकू को अपने पीछे से जाते देखती है और पूछती है, क्या तुम सब सुन रहे थे? ताकू कहता है कि उसने आवाज तो सुनी, पर वो खुश है कि रिकाको खुद के लिए लड़ी। ये सुन रिकाको ताकू को बेवकूफ कहते हुए कश के थप्पड़ मार देती है, पर फिर उसे इस बात का अफसोस होता है और आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है।
चीजें इतनी जल्दी होती हैं कि ताकू कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी वहां युताका आ जाता है और रिकाको के रोने की वजह पूछता है। ताकू उसे सारी बात बता देता है। तो युताका कहता है कि सारी लड़कियां उससे लड़ रही थीं और तुमने उन्हें रोका नहीं। ताकू कहता है कि उसे लगा वो सब संभाल लेगी और फिर युकाता भी उसे मुक्का मार के चला जाता है। ताकू सोचता है कि कल तक सब ठीक हो जाएगा, पर उनके ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्होंने आपस में बात नहीं की थी। रिकाको वहीं सिटी की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। युताका क्योटो चला गया था और ताकू टोक्यो की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चला गया था। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां ताकू टोक्यो से अपनी सिटी वापस आया था, जहां युताका उसे एयरपोर्ट पर लेने आया था। ये देख ताकू थोड़ा हैरान होता है। फिर दोनों बातें करते हुए एक नदी किनारे आते हैं, जहां युताका उसे पंच करने के लिए माफी मांगता है और ताकू उसे माफ भी कर देता है। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ताकू कहीं ना कहीं रिकाको को पसंद करता था और ये बात युताका को भी पता थी और इसीलिए युताका ने उसे पंच भी किया था, क्योंकि ताकू युताका के खातिर अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था। पर ताकू सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुनता है और कुछ नहीं कहता। वो 1 घंटे तक वहीं बैठे रहते हैं। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में पुराने स्टूडेंट्स की एक पार्टी चल रही होती है। वहां कुछ लड़के नशे में अपनी बरसों पुरानी क्रश को बेतुके तरीके से प्रपोज कर रहे थे। बियर पानी की तरह पी जा रही थी। फिर क्लास मॉनिटर ताकू के पास बैठती है और बताती है कि रिकाको को उन दिनों का मलाल है और वो अब काफी खूबसूरत भी हो गई है और उसने रिकाको को भी यहाँ इनवाइट किया था, पर वो घर जाने के कारण आने से मना कर दी थी। घर जाने वाली बात सुनकर ताकू को ट्रेन स्टेशन पर खड़ी वो लड़की याद आती है जो उसे जानी पहचानी लगी थी। फिर वहां यूमी आती है जो बताती है कि वो रिकाको से मिली थी और वो टोक्यो में एक ऐसे इंसान से मिलना चाहती है जो बाथटब में सोया था। ये जान के ताकू मन ही मन थोड़ा खुश होता है, मुस्कुराता है और सोचता है कि काश वो यहां होती। फिर मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि ताकू रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जिसके सामने रिकाको थी। वो जल्दी से उसके पास जाने के लिए दौड़ता है। उसकी ट्रेन भी मिस हो जाती है और रिकाको भी, पर थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे पता चलता है कि रिकाको वहीं है। वो उसे जापानी लहजे में हेलो करती है और यही ये मूवी खत्म होती है।